दोस्तों आज है भूत बंगला का 11वां दिन यानी कि मंडे के दिन। लेकिन जो भूत बंगला का अभी तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो ट्रेड के हिसाब से आया है और कल का जो एकदम धमाकेदार बोल सकते हैं, धमाकेदार कमाई हुई है। संडे के दिन छप्पड़ फाड़ कमाई बोल सकते हैं, जो हुई है, वो अब भूत बंगला को अक्षय कुमार की और प्रदर्शन की इस मूवी को एक हिट के कैटेगरी में लेकर आकर खड़ा कर दिया है। अब इसके बाद से उसकी जर्नी जो है, वो कितना ज़्यादा बड़ा हिट हो सकती है, उसकी शुरू होगी। जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, वो ट्रेड के हिसाब से क्या है और जो अभी तक जो प्रोड्यूसर का फिगर है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि अभी तक ये मूवी जो है, ट्रेड के हिसाब से कितनी कमाई की है और प्रोड्यूसर के हिसाब से क्या कमाई कर सकती है। तो सबसे पहले कल का जो अगर देखेंगे इसका कल का जो शो था, वो आपको 9,000 9 इसका शो बढ़ गया था। 9,498 शो थे इंडिया में और उस हिसाब से इसका जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी 13% के आसपास थी। आफ्टरनून में 38.31%, इवनिंग में 42.31% और नाइट में 23.31% की ऑक्यूपेंसी थी। यानी कि टोटल 29.25% की ऑक्यूपेंसी थी। इस हिसाब से जो ट्रेड का फिगर आया है वो आया है 12 करोड़ 50 लाख। 12 करोड़ 50 लाख मुझे लग रहा है कि ये जो अगर ट्रेड के हिसाब से देखेंगे तो एक जो कमाई थी संडे के दिन, पिछले संडे जो फर्स्ट संडे था, उसके बाद से दूसरी सबसे बड़ी कमाई है जो इस संडे को। फर्स्ट संडे को इसने 23 करोड़ कमाया, 23 करोड़ कमाया था इंडिया नेट में और उसी दिन ये जो सेकंड संडे है वो 12 करोड़ 50 लाख। यानी कि अगर सैटरडे और संडे मिला दें मूवी को इंडिया नेट के कलेक्शन के हिसाब से, तो ये मूवी सैटरडे को कमाई 10 करोड़ 75 लाख और ये 12 करोड़ 50 लाख। तो 12 और 10 को जोड़ देंगे तो 22 और 22 के बाद 23 करोड़ 25 लाख ये 2 दिनों में मतलब सैटरडे और संडे के दिन में कमाई की। अब इसका जो टोटल इंडिया नेट का कलेक्शन हो जाता है वो 113 करोड़ 40 लाख रुपए और इसका जो ग्रॉस हो जाता है 134 करोड़। कल के दिन में करीब करीब आप देखेंगे तो 3 करोड़ के आसपास इसने ओवरसीज में कमाई की है। तो अब ओवरसीज का जो कलेक्शन हो गया 44 करोड़ 50 लाख, 179 करोड़ 48 लाख। जी हाँ दोस्तों, 148 करोड़ 79 लाख की मूवी अभी तक कमा चुकी है, जो दर्शाता है कि अगर ये मूवी अब देखिए 120 करोड़ का बजट था, अब 120 करोड़ में देखेंगे तो ये मूवी अभी तक कितनी कमाई की है ये आपको आइडिया हो गया। अभी देखें तो प्रोड्यूसर का इसका डाटा नहीं है कि प्रोड्यूसर ने कितनी डाटा, लेकिन कल जो उनका डाटा है प्रोड्यूसर का मैं बता देता हूँ, ये 134 करोड़ 25 लाख रुपए है। तो आप मान के चलिए ग्रॉस में है, तो ग्रॉस में अगर प्रोड्यूसर के हिसाब से 13 करोड़ माने तो 15 करोड़ 16 करोड़ ग्रॉस में होगा। तो मुझे लग रहा है अगर 150 प्लस का ग्रॉस जीबीसी का आएगा, 150 हो सकता है, 152 करोड़ हो सकता है। जो इंडिया ग्रॉस जो है वो इसका पोस्टर आ सकता है, या वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में हम देखेंगे 180 के आसपास आ सकता है इसका पोस्टर। तो दोनों मैंने बता दिया कि इतना इसका पोस्टर आ सकता है, 152 से के नीचे नहीं आएगा और 180 के आसपास वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में आएगा। तो ये अब जो मंडे के दिन में जो अभी तक इसका एडवांस बुकिंग हुआ है, ग्रॉस में 1 करोड़ 60 लाख के आसपास, मतलब मान के चलिए 1.5 करोड़ के आसपास। तो आप मान के चलो कि ये मूवी 4 करोड़ से कम नहीं कमाने वाली है आज मंडे के दिन में। तो अगर ग्रॉस में देखेंगे वर्ल्ड वाइड में, तो मुझे लग रहा है कि 5 से 6 करोड़ कमा लेगी। तो ये अब जो है इसकी फाइट जो है, जो 200 करोड़ के आंकड़ा वो कब क्रॉस करती है ये देखने वाली बात होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि दो आपको इस हफ्ते ही, मतलब वीकडेज में ये 200 करोड़ के आंकड़ा को मतलब टच कर लेगी या क्रॉस कर जाएगी। ये मूवी अभी चल रही है, अभी इसके सामने कोई और मूवी ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि इस मूवी के कोई कलेक्शन में ब्रेक लग जाएगा। अगर देखा जाए तो मूवी के जो कलेक्शन है, तो वो मूवी के कलेक्शन देखेंगे तो आज के टाइम में देखिए जो डार्लिंग मूवी आ रही है वो पहले 2010 में रिलीज हुई, धुरंधर चली रही है वो अभी अच्छी चल रही है। और उसके बाद डेविल वर्सेस पराठा है, राजा शिवाजी है। मतलब ये सब मूवी जो है, अभी कोई मूवी इसके आगे कोई ऐसी मूवी नहीं है जो इसकी
कमाई पे रोक लगा दें, ऐसा मुझे तो नहीं दिख रहा। तो देखते हैं कि इनका पोस्टर जो है प्रोड्यूसर का कितना आता है। अगर आएगा तो रात को इस पे वीडियो बनाऊंगा कि इनके पोस्टर क्या हुआ। आप नोट करके रखिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कितना अंतर हुआ। धन्यवाद।